आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज के इस अवसर पर खास करके जो बेटियां अपने विवाह के बाद नए घर में जाने वाली, नए माँ बाप उनको मिलने वाले हैं, उनको मैं अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं। और खासकर ये बात सही है कि सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार ये बड़े पवित्र संस्कार है 16 संस्कार में से, जिसमें वंश परंपरा में अमरता की निशानी अपना गोत्र का हस्तांतरण होता है। ऐसे अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में पिताओं का बड़ा अरमान होता है अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करने का, और बेटी घर से विदा होती है तो माता पिता की छाती फटती है, उनको ये कष्ट भी होता है। लेकिन ये एक संस्कार भी है, रिवाज भी है। गृहस्थ जीवन में भेज करके हमारे उत्तरदायित्व का निर्वहन भी होता है, और सामूहिक विवाह का तो आनंद ही अलग है। सामूहिक विवाह मैंने मेरे बेटे का विवाह भी सामूहिक में ही किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सामूहिक विवाह का जो मजा है, एक साथ कम खर्च में सबका सामूहिक विवाह फिजूल खर्ची भी रोकता है, समय भी बचाता है। सरकार के माध्यम से सारी व्यवस्था भी दे दी। सच में सरकार के माध्यम से उनके माता पिता की खर्चे की चिंता को सरकार ने अपने पास लिया है। ये इसके माध्यम से ये हमारा दायित्व है। मैं अपनी ओर से सक्षम लोग सादगी को अपनाएं, सभी लोग इस भाव से चलें। इस भावना के आधार पर आप सबसे अपील भी करता हूं कि ये बात सही है। अगर आंकड़ा बताऊं तो 13 दिसंबर 2023 से 28 अप्रैल 2026 तक 1,70,187 बेटियों की कन्यादान विवाह में शादियां कर दी हमने, निकाह और कन्यादान। ये इसमें लगभग 1,000 करोड़ की सहायता दी है। ये 1,000 करोड़ छोटा मोटा नहीं होता है, लेकिन हमारे बच्चे का विवाह हो जाए ये कम बड़ी बात नहीं। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये बात भी सही, कन्यादान से पहले शिक्षादान भी करें और बेटियों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। माता पिता से भी निवेदन करूंगा, और घर में कोई कारण से कठिनाई है तो भूल जाए, अपने सरकार के माध्यम से शादी कराते हैं, ये अपना दायित्व भी है। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और अनावश्यक रूप से ये जो खर्च करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, इसके बजाय अपने परिवार में बच्ची की शिक्षा दीक्षा में लगाए। तो मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं, और बाबा महाकाल और गोपाल कृष्ण इनके जीवन के सारे सपनों को पूरा करे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।